हेलो गाइस, गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 6, सवा 6 हो रहे हैं, सवा 6 हो रहे हैं और अभी हमने ब्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह से हमने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि हम लोग गए हुए थे विशाखा की पापा की ऑफिस और मैंने बाहर का ब्लॉग इसके लिए नहीं बनाया क्योंकि रोज़ रोज़ वही ट्रेन की रूटीन आप लोग को दिखाऊंगे, आप लोग बोर हो जाएंगे, इसके लिए मैंने नहीं दिखाया। लेकिन अगली बार फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और डुगू पढ़ रही है, डुगू इधर आ जा, हेलो कर ले डुगू, हेलो कर ले, हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो कर दे, बस खाली हेलो कर दे। कैसे आप सब, एक बार बोल। और डुगू मोबाइल गिर गया था, सॉरी मोबाइल हाथ में छूट गया था, डुगू नहीं बोल रही थी। बोल डुगू, कैसे हो आप सब, बोलना डुगू प्लीज। चल लिख ले, चल कोई नहीं, डुगू नहीं बोल रही है। और आज हम बनाएंगे खिचड़ी, हरी मूंग की दाल की खिचड़ी और चटनी। और आज कुछ नहीं बनाएंगे, बहुत थक गए गाइस हम लोग। सुबह से गए हुए थे, हम लोग सुबह से निकले हुए थे 8 बजे, 8:30 से निकले हुए घर से और अभी आके हम घुसे 5:30 बजे, 6 बजे आए हैं। आके बस नहाए हैं, नहा कर मैं आप लोग से बातें कर रही हूँ। ब्लॉग नहीं बना पाई, मेरी मुंह की हालत तो देख ही रहोगे, चेहरा कितना उतरा पड़ा है। और बीएमसी के ऑफिसों का धक्के बहुत खाने पड़ते हैं और आप लोग को बहुत जल्द अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत जल्द आप लोग से शेयर करूँगी। आप भी तो मेरी फैमिली हो और आप लोग से मैं शेयर करूँगी। आप लोग को मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि विशाखा के पापा की जॉब का जो काम चल रहा है वो बहुत जल्द हो जाएगा और आप लोग से मैं खुशी शेयर करूँगी बहुत जल्द। हम सब मिलकर अच्छी पार्टी करेंगे। आप जब हम पार्टी करेंगे आपके साथ हम इंजॉय करेंगे, ठीक है गाइस। और चलिए अभी हम बना लेते हैं ब्लॉग, आगे का ब्लॉग मैं बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। हेलो गाइस, कैसे आप सब। हमारा ब्लॉग हो चुका स्टार्ट कल रात से और सुबह के बज रहे हैं 9, 9:30 और हमारा ब्लॉग अभी कल रात से स्टार्ट है। और आप लोग को कल मैं कुछ बात नहीं बता पाई, बहुत खुशी की बात है। और जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था, आप लोग मेरी फैमिली हो और मैं आप लोग से सारी बातें शेयर करूँगी, जो भी मेरे घर में कोई भी हंसी खुशी, जो भी गम दुख, सब आपसे मैं शेयर करूँगी। तो खुशी की बात ये है, आप लोग को पिछले ब्लॉग में बताया था, जब मैं अपनी ससुराल गई थी तो मैंने आप लोग को बताया था कि मैं विशाखा के पापा के ऑफिस में गई थी और जो जो प्रोसेस होगा मैं आप लोग को बताऊंगी। और मेरा प्रोसेस में हद तक काम एकदम हो चुका है और बहुत जल्द मैं आप लोग को बीएमसी जॉब पे नज़र आऊँगी। बहुत जल्द मीन्स लग जाएंगे। आप लोग को मैं नहीं बताऊंगी, मैं डायरेक्टली आप लोग को जब मैं ब्लॉग बनाऊंगी अपनी ड्यूटी पे ही चढ़कर मैं ब्लॉग बनाऊंगी। और हाँ गाइस, जो बाहर की सिटी में जो मुझे देख रहे होंगे तो वो जानते होंगे बीएमसी जॉब पे क्या काम मिलता है। और मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जैसे मेरे लिए मेरे लायक काम होगा वो लोग मुझे वही काम देंगे और मैं वो काम करूँगी। मैं बिल्कुल नहीं शर्माऊँगी, आप लोग से वो भी मैं शेयर करूँगी और मैं दिखाऊँगी। मेहनत से कभी शर्माना नहीं चाहिए और मेहनत करके इंसान आगे बढ़ता है, वही काबिलियत ही कहलाया जाता है। और मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की और मैं आगे भी मेहनत से कभी डरूँगी नहीं और आगे बढ़ती ही चली जाऊँगी। जिस दिन का मुझे इंतज़ार था, मेरे बच्चों का हक का इंतज़ार था, जो मेरे बच्चों की ज़िंदगी संवारने का इंतज़ार था, जिससे मेरे बच्चों का फ्यूचर सेट होगा, वो पल आ चुका है और वही उसी से इसके बच्चों का मैं फ्यूचर सेट करूँगी और बहुत कुछ करूँगी आगे अपनी लाइफ में, अपने बच्चों के लिए करूँगी। उस जॉब से बस यही कहना चाह रही हूँ मैं आप लोग को कि विशाखा के पापा की जॉब मुझे बहुत जल्द मिल जाएगी और सारा प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। कल मेरी सास भी बहुत खुश थी और हम भी खुश थे, मेरे दोनों बच्चे और मेरी सास। बल्कि मेरी सास की आंखों में पानी आ गया जब मैडम ने बोला हमें कि मेरी सास बोलने लग गई कि मैडम मेरी बहू को जल्द से जल्द जॉब पे चढ़ा दो, मेरी बहू के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं और मेरी बहू सब अकेले ही संभाल रही है। तो अभी लड़की का भी सब जिम्मेदारी, बच्चों की सारी जिम्मेदारी हमारी भी मेरी बहू पे ही है। जब मेरी सास ने ऐसे बोला और मेरी सास की आंखें भर आई और मेरी भी आंखें भर आई थी, मैं भी रोने लग गई थी, सास भी। जब मैडम ने बोला कि आप लोग अभी चिंता ना करो, आपका सब काम हो चुका है, मोस्टली आप सब एकदम अभी क्या चिंता करनी, हो गया आपकी बहू का। तो हमारा खुशी के आंसू रुके ही नहीं रहते हमारे।
और मैं बहुत खुश थी, आप लोग से शेयर नहीं कर पाई क्योंकि घर में थोड़ा सा, उसके बाद मैं ब्लॉग इसलिए भी नहीं बना पाई, कोई गेस्ट आ गए थे हमारे घर में तो उनसे बातें करते करते टाइम निकल गया और फिर मैं काफ़ी सुबह से निकली हुई तो थक गई थी। तो कल मैंने आधा ही ब्लॉग छोड़ दिया आप लोग से बातचीत करके कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आज हम जाएंगे विशाल के पापा के ऑफिस में। बाकी सब काम तो कंप्लीट हो चुका है, ओनेसी कुछ मांग रहे हैं वो लोग, तो वो हमें वो पेपर भरने जाना है, वो पेपर का करना है प्रोसेस। तो वो करने के बाद फिर मैं आप लोग को मिलूँगी और शायद थोड़ा बहुत बाहर का ब्लॉग मैं आप लोग को बना के दिखाऊँगी। और घर का ब्लॉग अभी पूजा पाठ कर चुकी हूँ, सुनिंदर जा चुका है नाश्ता करके, हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया। विशाखा और मैं बैठे थे, मैंने बोला बहुत दिन हो गए ब्लॉग हमने ढंग से बनाया ही नहीं है, तो आज हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जो भी थोड़ा बहुत बाहर का वो दिखाती हूँ आपको और घर में जो भी थोड़े बहुत काम होंगे वो मैं आपको दिखाऊँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, कुछ मेरे बोलने में मिस्टेक हुई हो, अगर मैं अभी भी कंफर्टेबल नहीं हूँ कैमरे के सामने, आप लोगों को भी बताना, मुझे ज़रूर कमेंट में आके बताना। और मैंने कोई बाल बिल भी नहीं बनाया, ऐसे ही लेटी हुई थी तो मैंने ऐसे ही कैमरा उठा लिया और आप लोग से बात करना चालू कर दिया। ठीक है गाइस, चलिए मैं आप लोग को मिलती हूँ अगली रूटीन में। चलो गाइस, अभी दिखाती हूँ, घर के सारे काम हो चुके हैं, विशाखा ने कर लिए सारे घर के काम। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ विशाखा ने क्या क्या काम। चलिए अंदर चलते हैं। विशाखा ने कर लिए किचन कंप्लीट, साफ़ हो चुकी है किचन, बर्तन धो दिए, सुबह के नाश्ते के बर्तन सब घर के जो भी काम है सारे हो चुके हैं। और सारे मोस्टली काम हो चुके हैं। और ये तुलसी जी हमारी मेजबान है, बैठी हुई हैं और हमें आशीर्वाद दे रही हैं तुलसी जी। मैं रोज़ सुबह तुलसी की पूजा करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ गाइस, ये कढ़ाई मैं बिल्कुल साफ़ नहीं कर पाई, करने की मैंने बहुत कोशिश की। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मैं कढ़ाई कैसे साफ़ करूँ। और बाकी सब विशाखा ने बर्तन धो चुकी है। और अभी हम चलते हैं। आज हमारे कपड़े भी भरे पड़े हैं क्योंकि थक गए हम लोग, कपड़े नहीं धो पाए, कपड़े भी धोएंगे गाइस। थक गए, 2-3 दिन से भागम दौड़ हो रही है और कपड़े भी नहीं धो पाए। और विशाखा कर रही है साफ सफाई। हेलो गाइस, आप लोग को मैं सुबह मिली थी 9 बजे और मैं जाके आ गई हूँ। जो विशाखा के पापा का ऑफिस का फॉर्म भरना था वो भर के, और अभी हम बनाएंगे दाल चावल। मैं बाहर का नहीं बना पाई, लेकिन अभी विशाखा बना रही है दाल चावल, फिर हम दाल चावल बनाएंगे, खाएंगे। अभी बज चुके हैं 2:30 बजे मैं आप लोग को मिल रही हूँ। अभी ब्लॉग थोड़ा कुछ खास नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फिर वापस जाऊँगी पापा के ऑफिस में, आप लोग को दिखाऊँगी। मालोनी मलाड में है ना विशाखा? मलाड में, वहाँ का सारे व्यूज दिखाऊंगी, वहाँ का सब कुछ जो भी है। कल हम लोग जाएंगे ना बुआ के घर पे। अगर इस विशाखा की बुआ के घर पे गए हम लोग तो अक्सा ब्रिज भी दिखाएंगे बॉम्बे का, जहाँ पे सब बड़े बड़े हीरो वगैरह सब आते हैं वहाँ पे, और वो भी दिखाऊंगी। और मेरा चेहरा बहुत उतरा लग रहा है, इतनी गर्मी हो रखी है, बाहर धूप में जाना और सब काम करना बहुत ये होता है। आपके चेहरे से मेरी ननद को पता लग जाता है गर्मी को। किसका? विशाखा की जो ननंद है ना, उसको मेरे चेहरे से पता चल जाता है कि मुझे बहुत गर्मी लगी, बातों से, और मेरा चेहरा बिल्कुल उतर सका है। और मेरा ये दांत जो है ना गाइस, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, जब मैं 16-17 साल की थी, जब मेरी मम्मी ने झाड़ू धपाप करके मारी थी गुस्से में, मैंने कुछ गलती कर दी थी, जब से ये मेरा दांत मेरी मम्मी डेंजर नहीं थी, बहुत अच्छी थी मेरी मम्मी। मेरी मम्मी की ही तो शिक्षा, और मेरी मम्मी ने जो हम लोग को आज, मेरी मम्मी का दिया हुआ दिमाग, मेरी मम्मी की जो मेरी मम्मी ने हमको शिक्षा दिया, आज उनकी तो काम आ रही है आज। इसके लिए तो मैं आज मेरे बच्चों को लेकर इतना आगे बढ़ गई। उन्होंने मुझे आज इतना सब कुछ नहीं सिखाया होता तो मैं आज अपने बच्चों को लेकर इतना आगे नहीं बढ़ती। आज मैंने बहुत कुछ किया मेरी मम्मी की शिक्षा से, मेरी मम्मी के नक्शे कदम पे चली तो आज मैं बहुत कुछ कर पाई मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए। और गाइस,
ये दांत फिर मेरा पहले तो काला नहीं था, शादी भी हो गई मेरी, फिर विशाखा निकल हो गई, जब से ये दांत मेरा काला होने चालू हो गया। और मेरा भाई सोनू देख रहा होगा तो मेरी बहुत मजाक बनाएगा, वो मेरी बहुत मजाक बनाता है मेरा भाई सोनू। और गाइस मैं ब्लॉग अभी आजकल नहीं बना पा रही हूँ, सॉरी, लेकिन मैं अभी जैसा भी ब्लॉग बना रही हूँ प्लीज़ आप लोग देखना और एंजॉय करना। अभी विशाखा बना रही है दाल चावल, ये रही विशाखा। विशाखा हेलो हेलो, अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा है। और बहुत जल्द अभी हम लोग आपको न्यू घर का ब्लॉग बना के दिखाएंगे। हम बहुत इतनी जल्दी नहीं, पहले हम लोग उसमें बहुत सारी चीजें सेटिंग करेंगे, अभी नहीं, करेंगे हाँ ठीक है, अपने हिसाब से। अभी हम लोग उस घर में जाके सेटल होंगे। बहुत सी विशाखा बोल रही है, बहुत सी चीज़ें लेंगे उस घर में जाके, सब अच्छे से सेट करके फिर उसके बाद होम टूर घर का कराएंगे। लेकिन शिफ्टिंग होते हुए हम आपको दिखाएंगे उस घर को। पहले जब मैं देखने जाऊंगी वो भी दिखाऊंगी आपको। अभी मैं 4 बजे निकलूंगी, 4 बजे मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अगर नहीं जा पाई तो नहीं दिखाऊंगी, आप लोग को मैं दिखाऊंगी मेरा न्यू घर कैसा है कैसा नहीं है। और हम बहुत जल्द शिफ्टिंग होने वाले हैं इस घर से। और ये मेरा खुद का अपना घर है। ये मेरा घर 2 कमरे का है घर मेरा बहुत अच्छा। और अभी बेटी की शादी हो गई है तो हम साथ में रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने बेडरूम हॉल किचन का रूम ले लिया है। आप लोग को बहुत जल्द दिखाऊंगी और आप लोग एंजॉय कीजिएगा मेरा न्यू घर, ठीक है। और उसमें ही रोज की रूटीन आप लोग को दिखाया करूँगी, ठीक है गाइस। चलिए अब विशाखा बना रही है दाल चावल, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए विशाखा, अब कुकर लग चुका है गाइस, इसमें बनेगी दाल। ये दाल भिगा दी विशाखा ने, अभी दाल बनेगी। फिर दाल बनाकर चावल शायद रखे कल रात के, मैं वही खा लूँगी। और वो खा के फिर मैं थोड़ा आराम करूँगी। फिर जाएंगे हम अपना घर देखने के, न्यू घर देखने के लिए। फिर वो घर देखेंगे। और देखो गाइस हम लोग आ चुके हैं रूम देखने के लिए। हम लोग बैठे हैं ब्रोकर के पास जो हमें रूम दिखाएगा। और ये लड़की मेरे साथ आई है, मेरी लड़की है। और कुछ नहीं, आगे दिखाती हूँ। देखो गाइस आज मैं फ्लैट देखने गई थी और ये पहला फ्लैट है जो मैं देखने गई थी। और ये ब्रोकर चल रहे हैं और हमें सोसाइटी दिखा रहे हैं। सोसाइटी बहुत अच्छी थी, फैमिली के रहने लायक थी और बहुत अच्छी थी, अच्छे लोग थे। और पार्किंग वगैरह भी बहुत अच्छी थी, झाड़ ग्रीनिंग बहुत ज़्यादा थी, गार्डन वगैरह बहुत अच्छा था। सोसाइटी मतलब बहुत ही अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई सोसाइटी। और बिल्डिंग भी एक कंपाउंड में 3 बिल्डिंग थी और बहुत बड़ा कंपाउंड भी था, बहुत अच्छा लग रहा थी सोसाइटी, बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। लेकिन जो रूम है मुझे वो पसंद नहीं आया, वास्तु शास्त्र की वजह से मुझे रूम चाहिए, क्योंकि उत्तर दक्षिण की मुझे खिड़की वगैरह जो भी दरवाजे से सूरज उगे और ढलते हुए चाहिए था, तो मुझे रूम पसंद नहीं आया। और रूम वाले ने मुझे रूम की वीडियो भी नहीं बनाने दी। और ये देखिए कंपाउंड में गार्डन वगैरह भी है, पार्किंग वगैरह भी अच्छी खासी है, बहुत काफ़ी बड़ा कंपाउंड है। बहुत ही अच्छी सोसाइटी थी, सोसाइटी बहुत एक नंबर थी, मुझे बहुत अच्छी लगी सोसाइटी। लेकिन मुझे ब्रोकर ने रूम की वीडियो नहीं बनाने दिया। रेखा है और ब्रोकर के साथ जो एक लेडीज है वो दिखाने वाली, और रेखा मैं विशाखा हम लोग देख रहे हैं रूम, क्योंकि सिलेंडर को तो टाइम होता नहीं है, रात को आता है, तो ये सब काम हमें ही करना था। अब देखिए मैं सेकंड रूम में आ गई हूँ, ये 4थे माले पे या 5वें माले पे है। ये फ्लैट देख लीजिए, आप लोग को पसंद आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मुझे पसंद आया है, और भी देख लूँगी, अगर ये पसंद आया तो मैं ये डन कर दूँगी। हाँ, वो जो लेडीज़ है वो डुगू की मम्मी है, जो मेरी विशाखा के पास ट्यूशन पढ़ने आती है, उसी ने मुझे वर्क इससे मिलवाया है रूम जो हमें दिखा रहा है। रूम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, विशाखा को तो बहुत पसंद आया। तो लेकिन अभी हम सुलिंदर से भी बात करेंगे। सुलिंदर भी बोला मम्मी आप जैसा देखोगे वैसा पसंद कर लो। रूम तो काफ़ी अच्छा है, सोसाइटी भी अच्छी है, और लिफ्ट है सोसाइटी में, टावर है ये बिल्डिंग, और पानी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, एकदम अच्छी सोसाइटी लगी फैमिली के लिए। और अब इस वीडियो को मैं करती हूँ यहाँ पे एंड, और अगले ब्लॉग में मिलती हूँ गाइस आप लोग को। चलिए गाइस, बाय बाय गाइस।